नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं बौद्धिक भारत। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। देवास जिले के सतवास में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बेजुबान पशुओं को रौंदा, 7 मवेशियों की गई जान। घटना को लेकर हिंदू समाज में आक्रोश। सतवास थाने में बड़ी संख्या में पहुंचकर एसडीएम को दिया ज्ञापन। बीती रात सतवास में एक अज्ञात वाहन के द्वारा सड़क पर बैठी 7 गायों को टक्कर मार दी, जिससे तुरंत ही 5 गायों की मौके पर ही मौत हो गई और 2 गाय गंभीर रूप से घायल हो गई थी। वहीं कुछ देर बाद ही घायल गायों को भी मौत हो गई है। यह हादसा देर रात्रि का था, जहां सतवास के इंदौर हरदा मार्ग पर एक अज्ञात वाहन चालक द्वारा लापरवाही पूर्वक चलाकर सड़क पर बैठी 7 गायों को कुचल दिया था, जिससे सभी की जान चली गई थी। जानकारी मिलते ही सतवास थाना पुलिस और नगर के लोग बड़ी संख्या में घटनास्थल पर पहुंचे और प्राथमिक उपचार के लिए पशुओं के डॉक्टर को बुलाया गया। उपचार के बाद घायल और मृत गायों को नगर परिषद के ट्रैक्टर ट्रॉली से गौशाला में छोड़ दिया गया है। बाद में घायल गायों ने भी दम तोड़ दिया। वहीं इस घटना से आक्रोशित नगर के हिंदू समाज के लोगों ने सतवास थाना पहुंचकर कन्नौद एसडीएम प्रवीण प्रजापति को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि तुरंत ही वाहन चालक को पकड़ा जाए और आए दिन हो रहे गौवंश की घटना को लेकर रोक लगाई जाए, अन्यथा उग्र आंदोलन किया जाएगा। आपको बता दें कि सतवास पुनासा मार्ग पर भी देर रात्रि में बड़ी संख्या में सब्जी के वाहन चालक तेज गति के साथ वाहन चलाते हैं, जिससे आए दिन हादसे होते रहते हैं। देवास जिले के सतवास से LN परमार की रिपोर्ट। गाय पे जो कल जो दुर्घटना घटी गाय के साथ, इसके रोक के लिए, इसकी जिम्मेदारी के लिए क्या व्यवस्था तय की गई शासन प्रशासन के द्वारा? कल रात्रि को जो 28 तारीख की रात्रि को एक दुखद घटना, वो पूरे तरह से जिस प्रकार घटना हुई है उससे स्पष्ट हो रहा है कि वो जान करके की गई घटना है, दुर्घटना नहीं हो, एक्सीडेंट नहीं है। क्योंकि अगर एक्सीडेंट होता है तो 1 या 2 गाय पे चढ़ने के बाद गाड़ी अपने आप रुक जाती है, पर 8 गाय को जान करके अज्ञात अंधगति से चलते हुए वाहन के द्वारा टक्कर जान करके मारा गया है। तो उसके विरोध में आज समग्र हिंदू समाज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के नेतृत्व में आज आया था और एसडीएम साहब और टीआई साहब को ज्ञापन देकर मांग की है कि एक तो प्रथम दृष्टया जो जिस अज्ञात वाहन के द्वारा रात्रि को ये किया गया कृत्य है उसको तत्काल पकड़ा जाए और उसके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए। दूसरा, जो नगर परिषदों के द्वारा तीनों स्थानों पे लोहारदा, काटाफोड़, सतवास जो गोवंश सारा गोवंश है उसको कई बार नगर परिषदों ने पकड़ा भी है, पर वो उसको निरंतर पकड़ के और एक गौशालाओं में सुरक्षित स्थान पे पहुंचाया जाए। फिर स्पीड ब्रेकर नहीं होने से वाहन जो अंधगति से चलते हैं और आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। तो जहाँ ऐसे शहरी क्षेत्र है, नगरीय क्षेत्र है, उनके पास आसपास स्पीड ब्रेकर पर्याप्त मात्रा में बनाया जाए। और जो गौशाला हैं, तो एसडीएम साहब ने हमको आश्वस्त किया है कि तहसील में जितनी भी गौशाला हैं उनकी एक बैठक आगामी मंगलवार को रखी गई है और उन सब गौशालाओं में वैसे तो गोवंश की संख्या पर्याप्त है, पर कई गौशालाएं बन गई हैं, वो नहीं चल रही हैं, तो उनमें भी पर्याप्त गोवंश पहुंचे। और इन सब मांगों को लेकर आज ये ज्ञापन दिया गया था और ये दुखद घटना के लिए पुनः प्रशासन से हम सबकी यही मांग है कि ये जो आदतन रूप से किया गया कृत्य है, ये एक्सीडेंट नहीं है, जान करके जो हत्या की गई 8 गोवंश की, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। जय जय श्री राम, भारत माता की जय। सर, ये क्या मामला था और जो कल दुर्घटना घटी है उसकी रोकथाम के लिए प्रशासन द्वारा क्या प्रयास किए जाएंगे? लोगों के आंदोलन को क्या सार्थकता मिलेगी? क्या उद्देश्य रहेगा आगे नगर परिषदों को लेकर के आपका? ये अतवास रोड जो तहसील से आगे अतवास रोड है, वहाँ की घटना है। टीवीएस शोरूम के सामने की घटना है कि रात को 10:30 बजे करीब तेज वाहन से, अंधगति वाहन से 8 जो है वो गोवंश का दुर्घटना हुई है। इसे रोकने के लिए जो अभी तय हुआ है कि काटाफोड़, लोहारदा और सतवास में स्पीड ब्रेकर और एक कैमरे नगर पालिका के, नगर परिषद के माध्यम से लगाए जाए, जिससे इस तरह की घटना नहीं रहे। और साथ में पुलिस जो हमारे साथ है, पुलिस ने भी बैरिकेड लगा के और उसकी सघन जांच, चेकिंग के पॉइंट बनाने के लिए भी। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए बौद्धिक भारत। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।